चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 10 साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस एक्सरसाइज 10.1 लेवल सेकंड क्वेश्चन नंबर 30 a person observes the angle of elevation of the peak of a hill from a station to be alpha. He walks c meters along a slope inclined at an angle beta and finds the angle of elevation of the peak of the hill to be gamma. Show that the height of the peak above the ground is c sin alpha into sin gamma minus beta upon sin gamma minus alpha. देखिए एक हिल की पीक है, उसका किसी स्टेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है। अब उस पॉइंट से उस स्टेशन से सी मीटर अलोंग स्लोप इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा, बीटा का एंगल बनाते हुए सी मीटर की डिस्टेंस अगर चली जाए उस पीक ऑफ हिल के तरफ, तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो चेंज होके क्या हो जाता है, गेमा हो जाता है। तो हमको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ पीक, उस पीक की जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो इतनी है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 29 था उसी टाइप का है ये, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आएगा इसके अंदर। देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले एक हिल बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हिल है और ये हिल का पीक है, उसका टॉप है, और ये उसका फुट है। अब यहां पर कोई स्टेशन ले लेते हैं अपन। मान लीजिए ये कोई स्टेशन है यहाँ। अब इस स्टेशन से इस पीक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है अल्फा का, इसको ले लो अल्फा, ये अल्फा का एंगल बना रहा है। अब इसी स्टेशन से बीटा का इंक्लिनेशन लेते हुए सी मीटर ऐसा चलना है पिक की तरफ। तो यहां से ये सी मीटर चल गया, मैं कितना एंगल बनाते हुए, ये एंगल है बीटा, बीटा का एंगल बनाते हुए सी मीटर चले गए, ये सी मीटर है, सी मीटर। अब यहां से इस पीक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो गेमा हो जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे बेस वाली लाइन बनाना पड़ेगा। ये बेस बना दो ऐसा, और इसको भी ऐसा ज्वाइन कर दो, और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ले लो गेमा। ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये हो गया गामा या गेमा, कुछ भी बोलिए, गेमा। अब ये पिक की इस ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये हाइट हमको कैलकुलेट करना है। तो इस हाइट को मैं एच कंसीडर कर लेता हूं। यहां से यहां तक ये एच सपोज कर लिया मैंने, ये हाइट ऑफ पिक अबव द ग्राउंड एच मीटर। और ये एच अपने को कितना प्रूव करना है, सी साइन अल्फा साइन गेमा माइनस बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा के इक्वल, इतना अपने को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसको डी दे दो, ये ई और ये एफ, ऐसा। अब इसमें राइट ट्रायंगल्स बनी है बहुत सारी। देखिए एक राइट ट्रायंगल तो आपकी ये वाली बन गई, एक राइट ट्रायंगल आपकी ये वाली बन गई, और एक राइट ट्रायंगल आपकी ये बड़ी वाली बन गई। इन एक एक राइट ट्रायंगल को अपन लेते जाएंगे वन बाय वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो एच की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको। मैं आरटीपी लिख देता हूं, रिक्वायर्ड टू प्रूव, आरटीपी या रिक्वायर्ड टू प्रूव हाइट ऑफ पीक above the ground, h is equal to c into sin alpha into sin gamma minus beta upon sin gamma minus alpha। क्वेश्चन में गिवन था अपनी हाइट कितनी प्रूव करना, उसको मैंने h के इक्वल कंसीडर करके लिख दिया। अब अपने को h इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। अब एक एक ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले ये बीटा वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटी वाली, ये हाइपो है और ये बेस है। हाइपो और बेस कॉस में आता है, तो पहले कॉस ले लेते हैं, तो ये वाली साइड निकल जाएगी। उसके बाद
ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोसाइन में आता है तो साइन ले लेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। जितनी आपकी ये वाली साइड होगी उतनी आपकी ये भी साइड हो जाएगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी, डी एफ इजिकल टू बी हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपन ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें ये वाली साइड निकालेंगे, जितनी ये वाली साइड आएगी उतनी आपकी ये एफ बी या बी एफ हो जाएगी। उसके बाद अपने को ये वाली साइड की जरूरत पड़ेगी, ये डी एफ इजिकल टू तो बी हो जाएगा, इस साइड की जरूरत पड़ेगी सी की, इसको अपन एक्स ले लेते हैं, ये मैंने एक्स ले, तो एच इजिकल टू क्या बोल सकते हैं अपन, बी प्लस एक्स। ये फाइनली बी प्लस एक्स कर देंगे तो एच की ऐसी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब लेते हैं अपन ट्रायंगल एक एक। इन ट्रायंगल DAF, DAF cos बीटा इज इक्वल टू बेस, बेस ले लो AF और हाइपो ले लो AD, AF अपॉन AD विच एम्प्लाइज cos बीटा को ऐसे ही रहने दो, AF अपने को कैलकुलेट करना है और AD की जो वैल्यू है वो C मीटर है, तो इसको C ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AF की वैल्यू निकाल लो, AF इज इक्वल टू C इंटू कॉस बीटा, ये अपनी एक वैल्यू आ गई AF की। अब ये AF है, उसके बाद अब इसी ट्रायंगल में अपन साइन बीटा ले लेते हैं एंड साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा DF और हाइपो हो जाएगा AD, DF अपॉन AD वैल्यू रख दो इसमें, ये साइन बीटा इज इक्वल टू DF अपने को कैलकुलेट करना है और AD की वैल्यू है C मीटर, तो यहां से अपना आ जाएगा DF, DF इज इक्वल टू C इंटू साइन बीटा, ये एक वैल्यू अपनी और आ गई DF की। अब ये DF वैल्यू को देखो आप, ये DF आपका B के इक्वल है, तो इसको मैं B लिख देता हूं विच इज इक्वल टू, ये B की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ ये x की वैल्यू निकालना है और B प्लस एक्स कर देंगे तो h आ जाएगा जो इसके इक्वल होगा। तो अब इसके लिए अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CDE, CDE में ये गैमा एंगल है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है, 10 ले लो, tan गेमा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है C अपॉन बेस है D, tan गेमा को ऐसे ही रहने दो, tan गेमा T को अपन ने x कंसीडर किए और ये D, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके D की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू x अपॉन tan गेमा, और tan गेमा को ऊपर ले जाएंगे तो DE इज इक्वल टू x कॉट गेमा, कॉट गेमा आ गई DE की वैल्यू, DE की वैल्यू आ गई x इंटू कॉट गेमा, ये DE की वैल्यू भी निकाल लिया। अब जितना आपका ये DE है उतना ही आपका ये BF है, इसको BF लिख देते हैं, ये BF की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अब BF भी आ गया और ये x की वैल्यू भी आ गई। अब अपना एक ट्रायंगल और बची है, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, अल्फा एंगल वाली, तो अल्फा एंगल वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इससे अपना सारा काम हो जाएगा, इससे अपनी x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू आएगी उसको B में प्लस करेंगे। इन ट्रायंगल CAB, CAB ये परपेंडिकुलर और ये बेस 10 में आता है, तो tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड BC, ये पूरा BC और बेस वाली साइड AB, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, विच एम्प्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू, BC को देखो क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं
ये बी प्लस एक्स, बीई प्लस एक्स अपॉन, और ए बी को लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ। अब यहां पर वैल्यूज रख देते हैं, विच एम्प्लाइज, ये टेन अल्फा को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, बी बी की वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू सी साइन बीटा, सी साइन बीटा प्लस एक्स तो अपने को कैलकुलेट करना है, ए एफ की वैल्यू देखो, ये रहा एफ सी कॉस बीटा, सी कॉस बीटा प्लस बी एफ की वैल्यू, ये रहा बी एफ एक्स कॉट गेमा, एक्स कॉट गेमा, कॉट गेमा, ये वैल्यू रख दी हमने। अब इस स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लाइज टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी साइन बीटा प्लस एक्स अपॉन सी कॉस बीटा प्लस एक्स कॉट गेमा को कॉस गेमा अपॉन साइन गेमा लिख लेते हैं, कॉस गेमा अपॉन साइन गेमा। अब यहां डिनोमिनेटर में साइन गेमा एलसीएम ले लेते हैं, विच एम्प्लाइज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये सी साइन बीटा प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं, साइन गेमा। अब देखिए सी कॉस बीटा इसके अपॉन 1 से डिवाइड, साइन गेमा का इसमें इंटू कर लो, सी इंटू कॉस बीटा इंटू साइन गेमा प्लस साइन गेमा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटू करेंगे एक्स कॉस गेमा, एक्स कॉस गेमा, ऐसा हो गया। अब ये वाले साइन गेमा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, विच एम्प्लाइज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, साइन गेमा का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी इंटू साइन बीटा इंटू साइन गेमा प्लस एक्स इंटू साइन गेमा, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया हमने साइन गेमा को और मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, सी इंटू कॉस बीटा साइन गेमा प्लस एक्स इंटू कॉस गेमा, ऐसा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच एम्प्लाइज, साइन अल्फा का इसमें इंटू कर लेंगे तो सी इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा, ऐसा हो गया, प्लस इसमें भी कर लो, प्लस इसमें भी कर लो साइन अल्फा का इंटू एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस गेमा इज इक्वल टू, ये कॉस अल्फा का इसमें कर लो, ये हो जाएगा सी इंटू साइन बीटा साइन गेमा कॉस अल्फा प्लस ये लास्ट वाली टर्म इसमें कर लो, एक्स इंटू साइन गेमा कॉस अल्फा, साइन गेमा इंटू कॉस अल्फा, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एक एक्स वाली टर्म ये है और एक एक्स वाली टर्म ये है, दोनों एक्स वाली टर्म को एक साइड में कर लेते हैं और वहां से एक्स कॉमन निकाल लेंगे, और ये दूसरी टर्म को एक साइड में कर लेते हैं, इधर साइड ले आते हैं इसको, विच एम्प्लाइज एक्स साइन अल्फा कॉस गेमा माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स साइन गेमा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने दो और इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा सी साइन बीटा साइन गेमा कॉस अल्फा माइनस ये वाली टर्म सी साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा, ऐसा। अब यहां से x कॉमन निकल जाता है दोनों में से,
x कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज ये x कॉमन निकालें तो ये साइन अल्फा कॉस गेमा माइनस x निकल गया, साइन गेमा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इधर देखो, इधर ये c कॉमन निकल जाता है और साइन गेमा इसमें भी है और साइन गेमा इसमें भी है। c साइन गेमा को कॉमन निकाल देते हैं, c साइन गेमा कॉमन निकल गया तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस, यहाँ c निकल गया और साइन गेमा निकल, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा बचा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले बन जाएंगे, इसको फॉर्मूले बना देते हैं। यहाँ साइन अल्फा कॉस गेमा माइनस कॉस अल्फा साइन गेमा है, अपने को जो प्रूव करना उसमें अल्फा माइनस गेमा चाहिए या गेमा माइनस अल्फा चाहिए वो देख लो, अपने को गेमा माइनस अल्फा चाहिए। तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल के मैं इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, तो साइन गेमा माइनस अल्फा लिख देंगे हम उसको। ये माइनस साइन कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, तो ये साइन गेमा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस गेमा हो जाएगा ऐसा। अगर माइनस साइन अभी नहीं निकालते तो बाद में निकालना पड़ता कॉमन, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया, विच इज इक्वल टू, अब इधर साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा, क्या चाहिए अपने को, साइन अल्फा, सिर्फ साइन अल्फा चाहिए। तो यहाँ से भी अपन माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस कैंसिल भी हो जाएगा और साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकाल लो, सी साइन गेमा, और ये साइन अल्फा को पहले लिख लो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसा लिख लो इसको, ऐसा हो गया। अब ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर लो, ये माइनस अगर कॉमन अपन अभी नहीं निकालते तो बाद में निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने अभी निकाल लिया, विच एम्प्लाइज ये x, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको लिख सकते हैं साइन गेमा माइनस अल्फा, साइन गेमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ये c साइन गेमा, और ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसा हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए अपने को, अब x की वैल्यू चाहिए तो इससे इसको डिवाइड कर लो, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू c साइन गेमा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, ऐसा आया है। ये आ गई अपनी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अपने पास में आ गई और ये x की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू अपने पास में पहले से, b इज इक्वल टू c साइन बीटा, तो इससे अपन अब h निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देयरफॉर h इज इक्वल टू x प्लस b, इसमें वैल्यू रख दो, x की वैल्यू अभी निकाले अपन ने, क्या, c साइन गेमा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, c साइन गेमा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन क्या गेमा माइनस अल्फा, गेमा माइनस अल्फा प्लस b, b की वैल्यू है, ये रही b c साइन बीटा, c साइन बीटा, ऐसा आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन गेमा माइनस अल्फा, साइन गेमा माइनस अल्फा एलसीएम डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो c साइन गेमा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 है इसके अपॉन में, 1 से डिवाइड करें तो ये साइन गेमा माइनस अल्फा का इसमें इंटू कर लो, ये c साइन बीटा इंटू साइन गेमा माइनस अल्फा, ऐसा हो गया। अब
ये डिनोमिनेटर तो आ गया अपना साइन गेमा माइनस अल्फा, जो प्रूव करना था। साइन गेमा माइनस अल्फा, इसको कुछ नहीं करना, बस न्यूमरेटर को सॉल्व करके, बस न्यूमरेटर को सॉल्व करके सी साइन अल्फा और साइन गेमा माइनस बीटा चाहिए, साइन गेमा माइनस बीटा चाहिए। तो अभी गेमा माइनस बीटा नहीं है, तो ये ऊपर इसको सॉल्व कर लेते, पहले सी को कॉमन निकाल लो यहाँ से। तो विच इज इक्वल टू, सी कॉमन निकालेंगे तो ये साइन गेमा, और इस ब्रैकेट को खोल देता हूं मैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसा हो गया। प्लस सी तो कॉमन निकाल लिए, साइन बीटा, और इसको भी खोल दो आप साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से, साइन गेमा कॉस अल्फा माइनस कॉस गेमा साइन अल्फा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा। अब न्यूमरेटर में ये साइन गेमा का और ये साइन बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज इक्वल टू, ये सी को बाहर रहने दो, साइन गेमा का इंटू करेंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गेमा माइनस, इसमें भी करो, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गेमा, प्लस ये साइन बीटा का इसमें कर दो, तो सीक्वेंस में लिखो अल्फा बीटा गेमा एंगल, तो कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गेमा माइनस ये लास्ट वाले टर्म में भी कर दो साइन बीटा का, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा को पहले लिख लो, फिर लिख लो साइन बीटा इंटू कॉस गेमा, अपॉन डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दो, साइन गेमा माइनस अल्फा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव टर्म, ये कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गेमा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों को कैंसिल कर लो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसल्ड। अब आपकी ये दो टर्म बची, इन दोनों में से आप साइन अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ये साइन अल्फा इसमें भी है और साइन अल्फा इसमें भी है, साइन अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये सी है और ये साइन अल्फा कॉमन निकाले, यहाँ बच जाएगा कॉस बीटा साइन गेमा और माइनस साइन बीटा कॉस गेमा, साइन बीटा कॉस गेमा, ऐसा बच गया, अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एक स्टेप में थोड़ा सा और लिख लो, सी साइन अल्फा इंटू साइन गेमा को पहले लिख लो, साइन गेमा कॉस बीटा माइनस कॉस गेमा साइन बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू सी इंटू साइन अल्फा, और ये फॉर्मूला बन गया साइन गेमा कॉस बीटा माइनस कॉस गेमा साइन बीटा, साइन गेमा माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको, साइन गेमा माइनस बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, ये आ गया अपना एच के इक्वल। देखो आपको यही प्रूव करना, सी साइन अल्फा साइन गेमा माइनस बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, सी साइन अल्फा साइन गेमा माइनस बीटा अपॉन साइन गेमा माइनस अल्फा, आ गया, हैंस प्रूव्ड। ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो ऐसा इसको प्रूव करेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज हो गया, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 31, इफ द साइड्स A, B, C of a triangle ABC are in HP, prove that sin square A upon 2, sin square B upon 2, sin square C upon 2 are in HP। ट्रायंगल ABC की साइड्स HP में दी हुई है,
तो साइन स्क्वायर ए अपॉन टू साइन स्क्वायर बी अपॉन टू साइन स्क्वायर सी अपॉन टू भी एचपी में होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं ऐसी कंडीशन को ले लेता हूँ, ए बी सी आर एन एच पी। जब ये एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो एपी में होगा, दैट इज 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर एपी। ये एपी में हो गया। अब एपी की डेफिनेशन से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो दैट इज सेकेंड टर्म 1 अपॉन बी माइनस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1 अपॉन सी माइनस सेकेंड टर्म 1 अपॉन बी। ये एपी की डेफिनेशन से मैंने इसको लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, बी और ए का एलसीएम ए बी कैंसल, ए का इंटू करेंगे तो ए माइनस ए कैंसल, बी का इंटू करेंगे बी इज इक्वल टू इधर बी सी एलसीएम ले लो, सी कैंसल बी का इंटू करेंगे माइनस बी कैंसल सी का 1 में इंटू करेंगे। यहाँ पर ये बी से बी को कैंसिल कर लो, क्या बच गया, ए माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी, ऐसा बच गया। अब यहां पर साइन फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, एबीसी की वैल्यू रख देते हैं, विच एम्प्लाइज ए को लिख सकते के साइन ए माइनस बी को के साइन बी अपॉन ए को के साइन ए इज इक्वल टू बी को के साइन बी माइनस सी को के साइन सी अपॉन सी को के साइन सी। ये साइन फॉर्मूले का यूज कर लिया मैंने बाय साइन रूल। यहां से न्यूमरेटर से के कॉमन निकाल लेते, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से के कॉमन निकाल लेते, ये कैंसिल हो जाएगा, विच एम्प्लाइज साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए। ये कैंसिल हो गया, मैंने छोड़ दिया उसको, विच इज इक्वल टू इधर भी न्यूमरेटर से के कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर देंगे, मैं छोड़ दे रहा हूं इसको, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन सी। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले निकालो, लगा दो। यहाँ साइन सी माइनस न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले और डिनोमिनेटर में साइन ए के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगा देते हैं, विच एम्प्लाइज साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 cos c प्लस डी, तो a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2। ऐसे इस साइड में भी लगा दो, साइन बी माइनस साइन सी को 2 cos c प्लस डी, तो b प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो b माइनस सी अपॉन 2 और साइन सी को लिख लो 2 साइन सी अपॉन 2 इंटू कॉस सी अपॉन 2, ऐसा लिख दिए। ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कर लो। अब ये a प्लस बी अपॉन 2 को पाई अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2 लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज cos पाई बाई 2 माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2, विच इज इक्वल टू ये cos ये b प्लस सी अपॉन 2 को पाई अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 लिख लो, पाई अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 और ये साइन b माइनस सी अपॉन 2 एज इट इज अपॉन साइन c अपॉन 2 इंटू कॉस c अपॉन 2, विच एम्प्लाइज कॉस ये 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में ऑल प्लस थे, प्लस हो जाएगा, 90 वाला चेंज कर दो, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी अपॉन 2 को साइन सी अपॉन 2 लिख देंगे, ये साइन सी अपॉन 2 हो गया इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, डिनोमिनेटर का साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन 2 को ऐसे ही रहने दो, विच इज इक्वल टू इधर भी ऐसे ही करते हैं, ये cos पाई बाई 2 माइनस ए अपॉन 2 को साइन ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन
साइन सी अपॉन टू इंटू कॉस सी अपॉन टू, ऐसा। चलिए मैं इस स्टेप को अगले पेज में ले लेता हूं। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर और इसका इधर, विच एम्प्लाइज साइन सी अपॉन टू का इसमें करेंगे तो साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू इंटू कॉस सी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू साइन ए अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू का इधर करेंगे तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, विच एम्प्लाइज ये साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो, ये कॉस सी अपॉन टू की अपने को जरूरत नहीं, इधर ए और बी है तो इसको ए पाई अपॉन टू माइनस ए प्लस बी अपॉन टू लिख लेते हैं। ये कॉस पाई अपॉन टू माइनस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इंटू कॉस ए अपॉन टू की अपने को जरूरत नहीं, इधर बी माइनस सी है तो ए अपॉन टू को पाई अपॉन टू माइनस बी प्लस सी लिख लेते हैं। कॉस पाई अपॉन टू माइनस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू, ये क्वाड्रेंट में चला गया 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और 90 वाला चेंज कर दो कॉस का साइन, तो साइन ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा, साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू और ये कॉस 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल प्लस तो प्लस हो जाएगा और 90 वाला चेंज कर दो कॉस का साइन, साइन बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो, विच एम्प्लाइज ये साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो और ये साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये टू से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, साइन ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन, टू से डिवाइड करेंगे ए अपॉन टू माइनस बी अपॉन टू, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू ये साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू को ऐसे ही रहने दो और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको भी बी प्लस सी को टू से अलग अलग डिवाइड कर लो, साइन बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू इंटू साइन बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, ऐसा हो गया। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, इधर भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी वाली, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू, ये हो गया साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू माइनस साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू, आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू ऐसे ही रहेगा और यहाँ भी आपकी आइडेंटिटी बन गई, साइन बी प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू और साइन बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, तो साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू, साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू, ऐसा हो गया। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, विच एम्प्लाइज साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू माइनस, इसमें भी इंटू करो तो साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू सीक्वेंस में लिख रहे हैं इंटू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू इज इक्वल टू, इधर साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू का इंटू करेंगे तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इंटू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू, ऐसा हो गया। अब देखिए ये दोनों साइड में दो दो रेशियो दिख रहा है आपको एक एक टर्म में, तो मैं इसको साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू
इंटू साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू इंटू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करें साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू कैंसिल होकर साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू बचेगा 1 के अपॉन में, नीचे साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू माइनस इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा 1 के अपॉन में साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें साइन स्क्वेयर अपॉन टू साइन बी स्क्वेयर बी अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू माइनस इसको डिवाइड करें साइन स्क्वेयर अपॉन टू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू। अब देखो ये 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू कॉमा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू कॉमा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 टर्म है, तो सेकंड टर्म ये वाली इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो ये साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू आ गया। थर्ड टर्म ये वाली है, थर्ड टर्म में से ये सेकंड टर्म को माइनस करो तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया। तो इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू कॉमा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू आर इन एपी लिख सकते, लेकिन अपने को एचपी में चाहिए तो इनको रिवर्स कर देंगे तो ये एचपी में हो जाएगा। तो दैट इज साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू कॉमा साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू कॉमा साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू आर इन एच पी आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड कि साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू एच पी में है, साइन स्क्वेयर ए अपॉन टू साइन स्क्वेयर बी अपॉन टू साइन स्क्वेयर सी अपॉन टू आर इन एच पी। तो ये प्रूव कर दिया हमने, तो ऐसे आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। अब नया टॉपिक कोसाइन फॉर्मूले का रहेगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।